इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची। नमस्कार, सबरंग समाचार के ग्रह चक्र ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमरिंद्र। दोस्तों, हर प्रोग्राम की भांति इस बार भी मैं एक नई चर्चा का विषय लेकर आया हूं और इस चर्चा का विषय है, अभी मलमास महीना चल रहा है। मलमास महीना के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि मलमास महीना होता क्या है। दूसरा, मलमास महीने में किस तरह से भगवान विष्णु की आराधना की जाए, देवों की आराधना की जाए और क्या पुण्य फल मिलेगा। तीसरा, कौन सी चीज़ें इस मलमास महीने में वर्जित होती हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अधिक मास होता क्या है। देखिए, इस बार जो अधिक मास है वो आपको 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। तो कहते हैं सनातन धर्म के अनुसार, भारतीय गणना ज्योतिष के अनुसार, सूर्य जो है प्रत्येक वर्ष 365 दिन और 6 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं और चंद्रमा जो होते हैं वो 354 दिन में कर लेते हैं। तो क्या होता है, एक साल में 11 दिन का डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो अगर आप 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 3 33, मतलब एक महीने का मोटा मोटी अंतर आ जाता है। तो जो एक महीने का डिफरेंस होता है, इसी को भारतीय ज्योतिष में, सनातन धर्म में अधिक मास कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, मलमास कहा जाता है। तो जैसा आप सबको पता है कि इस मलमास महीने में भगवान विष्णु 4 महीना शयन में चले जाते हैं और पाताल लोक में अभी शयन करते हैं ये। तो आइए इसी से आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि देखिए, इस दौरान भगवान विष्णु की आराधना करने से कुंडली के सारे ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे। ये बड़ा शुभ समय होता है। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि 3 साल में एक एडिशनल महीना मिला है आपको, अगर इसको आप ठीक से यूटिलाइज कर लेंगे तो समझिए आपके सारे ग्रहों का रिचार्ज हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा। क्योंकि ये जो शुभ मौका है आपको 3 साल के बाद ही आएगा। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस अधिक मास को, मलमास तो कहते ही है, कहा जाता है ना कि जब सूर्य और चंद्रमा में जब अंतर हुआ तो एक अधिक मास का जन्म हुआ। तो जितने भी हमारे मास हैं, जैसे आश्विन हो गए, कार्तिक हो गए, भादो हो गए, फाल्गुन हो गए, सबके एक अधिदेवता है। लेकिन अधिक मास जो पैदा हुए उनका कोई भी भार ग्रहण करने को तैयार नहीं था। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि आप भगवान शिव के पास जाइए। तो वो लोग भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव ने इसे सहज स्वीकार कर लिया। तब से ये अधिक मास की महत्ता बढ़ गई। अब देखिए क्या होता है, इस अधिक मास में क्या करें और क्या न करें। देखिए, इस अधिक मास में क्या होता है कि थोड़ी आसुरी शक्ति जो होती है थोड़ी सी सक्रिय हो जाती है। तो जो शुभ काम होता है, जैसे शादी हो गया, आपको मांगलिक कार्य हो गया, आप शादी हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य, कर्ण छेदन, घर बनाना, ये सारे चीज़ वर्जित होते हैं। लेकिन अगर आप इस मलमास में पूजा करते हैं, दीप दान करते हैं, तो समझिए ये 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। उतना ही नहीं, आपको सबसे पहले ये करना क्या है कि इस मलमास में, चूँकि ये भगवान विष्णु का समय होता है, तो आप इस मंत्र का मानसिक जाप करते रहिए। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दूसरा, भगवत गीता का 15वां जो अध्याय है उसमें 21 सर्ग होते हैं। भगवत गीता का 15वां अध्याय का 1 महीना जो मलमास रहेगा उसमें इसका पाठ करें। देखिए, एक काम और भी करें आप, जब भी आप दोपहर का भोजन लेते हैं तो भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है उसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप इसको, भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ें, उसके बाद आप दोपहर का खाना ले लें। उसके अलावा भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, कृष्ण और राम को भी जाप कर सकते हैं। उसके अलावा दीपदान का बहुत ही महत्व है इस मलमास महीने में।
आप मंदिर में, पीपल में या घर में जो तुलसी माता होंगी उसके नीचे एक दीप जला सकते हैं। इस मलमास महीने में अगर आपने दीपदान किया तो 10 गुना ज़्यादा फल आपको मिलेंगे। जन्म पत्री के जितने भी दोष हैं सब खत्म हो जाएंगे। राहु केतु तो बिल्कुल नहीं आएंगे आपके पास, शनि देव भी नहीं आएंगे। और चूँकि ये बृहस्पति देव का महीना होता है, बृहस्पति का महीना, ये विष्णु भगवान विष्णु का महीना होता है, तो आपकी कुंडली में अगर किसी तरह का बृहस्पति में भी दोष है तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, एक और काम कर सकते हैं आप कि अगर आपने पूरे महीने भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की या भगवान राम की आराधना की तो समझ लीजिए कि आपके घर में बरकत में कभी भी कमी नहीं आएगी। आइए मैं कुछ मंत्र जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। इस मंत्रों को आप अगर मलमास महीने में जप करते हैं तो ये बड़ा फलदायी है। देखिए, सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। देखिए, ये विष्णु का बहुत प्रभावी 12 अक्षर का ये मंत्र है, बहुत जागृत मंत्र है और वैष्णव संप्रदाय में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कोई मंत्र अगर बड़ा पढ़ा जाए तो उसका फल भी बड़ा हो, ऐसा नहीं है। ये महामंत्र कहलाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे हम लोग ओम गणपते नमः, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इतने सारे मंत्रों का जो जाप वगैरह करते हैं, तो उसी तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके अलावा आप विष्णु की गायत्री भी पढ़ सकते हैं इस मलमास महीने में, जो आप नोट भी कर सकते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो दोस्तों, ये था मलमास महीने पर ग्रह चक्र और ज्योतिष में सबरंग समाचार के तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति। और खत्म करते करते भगवान विष्णु को मैं आह्वान करूँगा। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम सुगमम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग्य हृदयान नगम्यम वंदे विष्णु वैहरम सर्वलोकनाथम। इसी के साथ नमस्कार। अगली बार कुछ नए विषय के साथ मैं अमरेंद्र सबरंग समाचार में ग्रह चक्र ज्योतिष में उपलब्ध रहूँगा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।